हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत ओम प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम आज थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करते हैं, है ना। तो दृष्टि जो बनी है, तो हमने कल जो श्लोक नंबर लिया था वो था 21 लिया था, मैं कौन सा लिया था? 20 लिया था 20 प्रभु। लिया था, 20 लिया था मैं, है ना। तो 20 में कल हमने पढ़ा था आध्यात्मिक जगत जो कि त्रिपाद जगत है, वह इस भौतिक जगत के बाहर है और जिसकी प्राप्ति कौन कर सकता है, जिसका निवास स्थान का अधिकार किसके पास है, वो है अप्रजानाम। ऐसे लोग जो जन्म मृत्यु के चक्र के बाहर होते हैं और ऐसे लोग जिसने ब्रह्मचर्य संन्यास और वानप्रस्थ का आश्रम का जो है संकल्प लिया है, ऐसे लोग ही उसको प्राप्त कर पाते हैं। और जो दूसरे लोग हैं, जो ग्रह मेधी हैं, जो अबृहद व्रत हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन का जो है संकल्प नहीं लिया है, जो कठोर तपस्या होती ब्रह्मचर्य की वह नहीं करते, केवल घर में अपने परिवार में अपने भोगों में लगे हुए हैं, ऐसे लोग तीन जो है तीन अंतरस्त्रय लोग, तीन लोक में ही भ्रमण करते रहते हैं। वो कौन से तीन लोक हैं? भूर भुवः स्वः। भू मीन्स या पृथ्वी, भूवर लोक, और भूलोक मीन्स पृथ्वी लोक, और भूवर लोक मीन्स पितृलोक, और स्वर्ग लोक मीन्स स्वर्ग लोक। इन तीनों लोक में ही वह लोग भ्रमण करते हैं जो केवल परिवार में आसक्त रहते हैं और जो केवल अपने भोगों के लिए कार्य करते, सकाम कर्म जो करते रहते। मतलब किसको कहाँ जाने का अधिकार मिलेगा वह बताया गया इस श्लोक में। ठीक है। तो इसी को और डीलिंग में अब नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, श्लोक क्रमांक 21। हम प्रवेश करते हैं श्लोक नंबर 21। मैं शेयर करता हूं। श्लोक क्रमांक 21 सबको क्लियर दिख रहा है? जी प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। 21 साथ में दोहराएंगे। श्लोक क्रमांक 21, अध्याय 6, स्कंद 2, पुरुष सूक्त की पुष्टि।
तृतीविच तृतीविचक्रमे विश्वं विचक्रमे विस्वंग शासन अनाशने उभे शासनासने उभे यद्विद्या च विद्या च विद्या च विद्या च पुरुषस्तु अभयाश्रयः पुरुषाश्रयः त्रिविचक्रमे विश्वंग शासनासने उभे यद्विद्या च विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। में विसंग त्रिविक्रमे विश्वंग शासनानसने उभे शासनासने उभे यद्विद्या च विद्या च विद्या च विद्या च पुरुषस्तुभ्याश्रयः पुरुषाश्रयः। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्मे विस्वंग त्रिविचक्रमे विस्वंग शासनासने उभे शासनासने उभे यद विद्या च विद्या च यद्विद्या च विद्या च पुरुषस्वतु उभयाश्रयः। पुरुषास्तु भयाश्रयः। हरे कृष्ण। त्रिविक्रमे विश्वं बीच कर्मे विस्वंग विस्वंग शासनासने उभे शासनासने उभे यद्विद्या च विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रय पुरुषस्तु भयाश्रयः। श्रुतिभिष्कर्मे विश्वंग बीच कर्मे विस्वंग आश्रयः। बढ़िया बढ़िया। शासनासने उभे शासन अनशने उभे यद्विद्या च विद्या च यद्विद्या च विद्या च पुरुषस्तु भयासुरः। पुरुषस्तु भयाश्रयः। हरे कृष्ण। अनुवाद। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्ति में सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों की वास्तविक विद्या तथा अविद्या दोनों के परम स्वामी हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में बता रहे हैं स्थिति विच क्रमे विश्वं, दो पथों पर चलता है जीव, है ना। भगवान ने दो पथ बताए हैं, दो पथों पर। कौन से दो पथों पर चलता है? शासन शासन अनशने उभे। एक होता है शासन और एक होता है अनशने। शासन मीन्स जो है भोग प्राप्ति का मार्ग, और अनशने होता है भक्ति का मार्ग। जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के मार्गों को फॉलो करते हैं। एक होता है भोग का मार्ग और एक होता है मोक्ष का मार्ग। ठीक है। भोग का मार्ग होता है जो है इंद्रिय तृप्ति करेगा, खाएगा पिएगा मजे करेगा, अपनी आत्म संतुष्टि करेगा, है ना। भोगों को भोगेगा, सारे इंद्रिय विषयों को ये सोच के भोगेगा कि मेरे लिए ही तो है, मैं ही तो, मेरा जीवन तो बना ही इनको भोगने के लिए, और उनके भोगने के लिए प्रयास करेगा। तो इसको क्या कह रहे हैं? शासने, है ना। शासन मीन्स भोग, भोगेगा, प्रभुत्व जमाएगा, कंट्रोल करेगा अपने आजू बाजू वाले लोग। कर्ता अहम इति मन्यते, वो ये मानेगा कि करने वाला मैं हूँ, भोग करने वाला मैं हूँ, सब चीजें मेरे लिए हैं, मैं ही तो हूँ जो परिवार का पालन कर रहा हूँ, मैं ही तो हूँ जो इन विषयों के लिए प्रयास करके मेहनत करके इन विषयों को मैंने प्राप्त किया अपने लिए, है ना। तो इस प्रकार के भोग की प्राप्ति करता है वो, इसको कह रहे शासन। और अनशने मीन्स भक्ति के कार्यकलाप करता है, भगवान को भोग आदि अर्पण करेगा, भगवान की सेवा करेगा, भगवान का नाम जप करेगा, भगवान के भक्तों को जो है वो उनका सेवा करेगा, ग्रंथ आदि पढ़ेगा, भगवान के लिए यज्ञ करेगा, भगवान की तुष्टि के लिए प्रचार के लिए कार्य करेगा, भगवान का प्रसाद का वितरण करेगा, है ना, भगवान के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, इवन अपने जॉब भी करेगा। तो इसलिए कर रहा है कि इससे जो अर्थ आएगा इससे कुछ मैं भगवान को दान दूंगा। सो रहा है तो भगवान के लिए सो रहा है, इसलिए सो रहा है ताकि उठ के मैं मंगल आरती कर सकूं, है ना। अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज कर रहा है, इसलिए एक्सरसाइज कर रहा है ताकि मेरा शरीर स्वस्थ रहे तो मैं भगवान की सेवा कर सकूं। ये शरीर भगवान ने मुझे गिफ्ट दिया है, और भगवान का दिया हुआ गिफ्ट का मुझे ख्याल करना है, और ख्याल करके इसको भगवान की सेवा में लगाना है। इसलिए अगर इस शरीर का कोई भी कार्य कर रहा है तो इसका उद्देश्य भगवान की तुष्टि है, तो वह भक्ति का कार्य बन जाता है। करना वही है, अगर एक्सरसाइज करना ही है तो करो, लेकिन एक होती है एक्सरसाइज कि मैं अच्छा दिखूं, मैं अट्रैक्टिव दिखूं, इसलिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं फिट रहूंगा तो मैं खा पी सकूंगा, इसलिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। और दूसरा एक उद्देश्य होता है, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं फिट रहूंगा तो भगवान की सेवा कर पाऊंगा, है ना। ये शरीर को भगवान के सेवा में उपयोग कर पाऊंगा, इसलिए मैं फिट रहना चाहता हूं। दोनों में भेद है, दोनों में भाव का भेद है, थॉट प्रोसेस का चेंज। उद्देश्य दोनों कार्य सेम करेंगे, वही व्यक्ति सेम दिखेगा, सेम कार्य करेगा, दूसरा व्यक्ति भी सेम दिखेगा, सेम कार्य करेगा, पता ही नहीं पड़ेगा दोनों में भेद क्या है, देखने वाले को पता ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कर रहा है, जिसके अंदर का जो भाव है, उसे मालूम है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, क्यों आ जाता है, क्यों, वाई। तो एक होता है शासन और होता है एक अनशने। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। भोग के लिए किया गया कार्य शासन, और भक्ति के लिए किया गया कार्य अनशनी। ये दो कार्य ये करता है जीव। स्थिति मीन्स दो पथों पर चलता है जीव, और इस प्रकार के दोनों कार्यों को करता है। क्यों करता है ये दोनों को कार्य को? तो कह रहे यद अविद्या च विद्या च, एक अविद्या के कारण करता है और एक विद्या के कारण करता है। आप सब लोग क्यों आते सुबह मंगल इसमें डेली भागवतम कक्षा में? क्योंकि हमें भगवान के बारे में सुनना है, ज्ञान अर्जित करनी है। हमारे जीवन का समय हमें भगवान को लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना। जितना जितना सुनेंगे उतना उतना भगवान के बारे में ज्ञान होगा, उतना उतना भगवान का स्मरण होगा, उतना उतना हमारे समय जो है भगवान की चर्चा में जाएगा, है ना। आयुर्हति व पुंसाम उद्यनस्त चयन सो
तसृते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोके वार्ताया। हमारी उम्र निकलती जा रही है, सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, लेकिन वह समय हमारे जीवन से नहीं निकलता जो भगवान के लिए दिया गया है। तो अभी जितना हम समय दे दिया, ये हमारे जीवन से कोई नहीं निकाल सकता। यह समय जो भगवान को दे दिया, यह फिक्स डिपॉजिट हो गया। अब यह शाश्वत काल, मतलब शाश्वतता, जो कभी समाप्त ना हो उसे शाश्वत कहा जाता है। तो यह समय शाश्वत हो गया, ये कभी नष्ट नहीं होने वाला। अरे प्रभु, 6 से 7 तो बज गए ना, 1 घंटा तो निकल गया ना, कैसे आप बोलते हो कि खत्म नहीं होता? हाँ, दिख तो रहा है कि घड़ी टिक 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 करके आगे बज रही है, बढ़ रही है, 1 घंटा निकल रहा है, लेकिन यह 1 घंटा, यकीन मानिए, यह 1 घंटा हमारी आयु से कोई नहीं निकाल सकता। ये शाश्वत काल के रूप में हमें वापस मिलने वाला। ये फिक्स डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा तो देना पड़ता है ना, तब जाके वो पैसा वापस मिलता है। उसी प्रकार ये समय तो देना पड़ेगा ना, तभी ये समय वापस हमें बढ़ के मिलेगा, अत्यधिक बढ़ के मिल जाएगा। इस प्रकार होता है। तो यद अविद्या च विद्या च, ये 2 कार्य होते हैं, भक्ति का कार्य और भोग का कार्य। ये क्यों होता है? अविद्या और विद्या के कारण होता है। जीव 2 प्रकार के मार्ग में चलता है, एक भोग का मार्ग और एक जो है भक्ति का मार्ग। भोग का मार्ग करता है अविद्या के कारण, और भक्ति का मार्ग करता है वो विद्या के कारण। विद्या और अविद्या क्या है? तो जब ये माया है, माया ने इस सृष्टि को बनाया, माया की शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति से जैसे ये सृष्टि प्रधान, सबसे पहले प्रधान प्रकट होता है। प्रधान माया, प्रधान विद्या और अविद्या, ये 3 विभाग होते हैं माया के। माया से प्रकट होता है प्रधान, प्रधान में फिर महतत्व बनता है, फिर अहंकार बनता है, फिर सारी चीजें बनती, फिर सृष्टि आती धीरे धीरे। ये होती है माया। और दूसरी तरफ माया क्या करती है? अविद्या को प्रकट करती है और विद्या को प्रकट करती है। ये सब माया के विभाग है। तो प्रधान जो है ये भौतिक जगत का जो है एलिमेंट है, अविद्या भी भौतिक जगत का एलिमेंट है, लेकिन विद्या जो होता है वो आध्यात्मिक जगत का एलिमेंट। विद्या हमें हमारा स्वरूप बताता है कि हम हैं कौन, और अविद्या हमें हमारे स्वरूप को भुला देने का काम करती है कि हम हैं कौन। ये माया की शक्ति है, विद्या और अविद्या, है ना। तो अविद्या के 2 और डिवीजन किए गए हैं। अविद्या 2 भागों में बढ़ती है, एक होती है आवरणात्मिका और दूसरी होती है प्रक्षेपात्मिका। तो आवरणात्मिका अविद्या क्या करती है? हमारे ऊपर एक आवरण डाल देती है और वो भुला देती है कि हम कौन है। हम कौन है ये आवरणात्मिका भुला देती है कि तुम कौन हो। आप कौन हो आपको पता ही नहीं पड़ेगा, जो आपको बोला जा रहा है आप वही मानो। और प्रक्षेपात्मिका क्या करती है शक्ति? प्रक्षेपात्मिका करती है कि हम जो नहीं है उसकी आइडेंटिटी हमको दिलाना, उसको एहसास दिलाना कि तुम कौन हो। तुम एक सुंदर स्त्री हो, तुम एक सुंदर पुरुष हो, तुम एक सुंदर जो है, तुम एक पढ़े लिखे हो, अति बुद्धिमान हो, तुम एक शक्तिशाली व्यक्ति हो, तुम एक उच्च कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति हो, तुम एक क्या कह सकते इंजीनियर हो, तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक भारतीय हो, तुम एक शूद्र हो, तुम एक ब्राह्मण हो, तुम एक क्षत्रिय हो। आत्मा का स्वरूप ये सब नहीं होता। आत्मा कोई सुंदर नहीं होती, आत्मा कोई जो है शक्तिशाली या निर्बल नहीं होती। आत्मा सदा सदा अपनी एक ही आइडेंटिटी आत्मा में बनी रहती है। और आत्मा की क्या आइडेंटिटी है? भगवान का अंश है और भगवान की सेवा करने के लिए वह उत्पन्न हुआ है आत्मा, बस ये उसका आइडेंटिटी। तो जो शक्ति हमें भुलाने का काम करती है वह अविद्या हो गई। और भुलाया कैसे जाता है? 2 तरह से भुलाया जाता है। हमारी एक तो हमारी खुद की आइडेंटिटी भुला देने का काम आवरणात्मिका शक्ति भुला देती है कि हम हैं कौन। और दूसरी शक्ति प्रक्षेपात्मिका हमें ये कौन सी आइडेंटिटी बताती है कि तुम कौन हो। तुम पुरुष हो, स्त्री हो, ये हो, वो हो, XYZ हो। आई एम डैश, ये हो गई
प्रक्षेपात्मिका। कुछ भी भर दो उसमें बाबा। मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं रायपुर का रहने वाला हूँ, मैं भारत का निवासी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं साहू हूँ, जो भरना भर। वो ये हो गई मिस आइडेंटिटी, जो कि हम हैं नहीं। कितने जन्म हो गए, क्या यही आइडेंटिटी लेके जन्म लिए थे क्या सारे? ये तो शरीर की पहचान है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी नहीं है। जब तक हम अपने आप को शरीर मानेंगे, तब तक हम शरीर की आइडेंटिटी से अपना जो है, अपने आप को जो है मानेंगे कि मैं यही हूँ, परंतु हम शरीर नहीं है, है ना? हम कौन है? आत्मा है। आत्मा कौन है? भगवान का अंश है। ममेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। यह जो भगवान है, ये भगवान के अंश ही है। ये जो आत्मा है, ममेव अंश जीव लोग, जितने भी जीव। तो अविद्या हमें भगवान से दूर करने का काम करती है, और विद्या हमें भगवान के पास लेके आने का काम करती है। इस प्रकार से माया हमें दो रास्तों में डाल देती है। एक होता है भोग का मार्ग, और एक होता है भक्ति का मार्ग। तो क्या जो भोग का मार्ग में चल पड़ा है व्यक्ति, वो भक्ति के मार्ग में नहीं जा सकता? जा सकता। जैसे रास्ते में जा रहे हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड, दो रोड में डिवीजन होते हैं। लेफ्ट साइड में चलना पड़ता है इंडिया में, बाकी फॉरेन में पता नहीं कहीं कहीं और राइट साइड में चलना पड़ता है। तो जो लेफ्ट साइड में चलेगा वो तो परफेक्ट चलेगा, लेकिन जो राइट साइड में चलेगा वो तो उल्टा चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसके एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। वह नियमों के विरुद्ध चल रहा है, उसे दंड भरना पड़ेगा। रोड में उल्टी दिशा में चलेंगे तो दंड भरना पड़ेगा, एक्सीडेंट के भी खतरे बढ़ जाते। लेकिन सीधे मार्ग में जो नियम अनुसार लेफ्ट साइड में चलना है, तो वह आपका प्लीजेंट होगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी, बड़े आसानी से उस रास्ते को आप जो है पार कर सकते, और वो नियमों के अनुसार है, और सरकार उसमें कोई दंड भी नहीं लगाती। उसी प्रकार जो भोग का मार्ग है, उसमें दंड भी है, उसमें तकलीफ भी है, और वो उल्टा मार्ग है, फंसने वाला मार्ग है। और जो भक्ति का मार्ग है, वो अनुकूल मार्ग है, वह नियमों के अनुसार है, और उसमें चलेंगे तो हमें उद्धार हो जाएगा, हमारा सही दिशा में चलेंगे। तो इस प्रकार दो मार्ग को वर्णन किया जा रहा है इस श्लोक में, है ना? और क्या करें आगे? पुरुषस्तु अभयाश्रयः, भगवान ऐसे दोनों को आश्रय देने वाले हैं। चाहे वो भोग कर रहा है, चाहे वो भक्ति कर रहा है, दोनों ही परिस्थितियों में भगवान उसे आश्रय दे रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं भगवान करके दे रहे हैं उसको, भोग करने की भी और भक्ति करने की। अब चॉइस हमारी है, भोग करना है कि भक्ति करना। तो ये श्लोक क्यों बोला जा रहा है? ये श्लोक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पिछले श्लोक में बताया कि लोग जो होते हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक जगत को चले जाते हैं, और कुछ लोग केवल इसी संसार में रह जाते हैं, और वो इन्हीं तीनों लोकों में फंसे रहते हैं। तो वो वहां पे क्यों जाते हैं और वो यहाँ पे क्यों रह जाते हैं, उसका वर्णन इस श्लोक में चल रहा है। जो लोग त्रिपाद विभूति, भगवान की जो आध्यात्मिक जगत है, उसमें जाने वाले अधिकारी कौन है? हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, जो सन्यासी है, ब्रह्मचर्य है, और जो वानप्रस्थी है, जो जन्म मृत्यु से बाहर है, वो वहां जा सकता है। लेकिन वो वैसे जा कैसे सकता है? क्या किया उसने, कैसे किया और क्यों किया जो वहां जाने के योग्य बन गया? वो वानप्रस्थी कैसे बन गया? वह उसने ये शक्ति कहाँ से आ गई? तो बता रहे वह व्यक्ति भी भगवान की ही विद्या शक्ति का सपोर्ट लेके भक्ति के कार्यों को करके वहां पहुंच गया। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के पास चुनाव नहीं है, दोनों ही रास्तों का चुनाव हर व्यक्ति के पास है। ऐसा नहीं है कि आप उल्टा चल लिए तो कभी सीधा चल ही नहीं सकते। ऐसा होता है कि कई बार गलती से अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाते, फिर बाद में चूक हो जाती है, ओ हम तो गलत निकल गए, फिर बाद में फिर वापस ओ यू टर्न करो, यू टर्न करो, चलो चलो इधर चलो। तो उसी प्रकार अगर भोग के मार्ग में लग गए, लेकिन अगर एहसास हो गया आज के बाद मैं भोग नहीं करूंगा, अब मुझे ज्ञान आ गया है, अब भगवत गीता भागवतम के माध्यम से मुझे पता पड़ गया जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए,
तो जब वो व्यक्ति यू टर्न मारेगा और भोगों से विरक्ति करके भक्ति के कार्यों में लगेगा, तब उसे अधिकार मिलेगा कि वो त्रिपाद शक्ति भगवान के आध्यात्मिक जगत का अधिकार प्राप्त होगा, वहां जाने के लायक बन सकता है ना। समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में। ये बड़ा इजी है वैसे, इसमें कोई बहुत चीज नहीं है। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, सपोज करो हम माला कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है उसको करने का? केवल सुन के कर रहे हैं? केवल किसी ने बोल दिया, कोई मेरे को तो फोन करते बहुत लोग, प्रभु जी हम सीताराम सीताराम जपते हैं, जप लें? मैंने कहा, जप लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ तो ये है कि आप महामंत्र जपो। प्रभु उसमें मन नहीं लगता, इसमें मन लगता है। तो ठीक है, जिसमें मन लगता है जप लो, भगवान का नाम तो नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। जब धीरे धीरे शुद्ध होंगे, नाम धीरे धीरे अपना असर डालता है हमारे चित्त पे, धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि एकदम से अरे प्रभु इतना समय हो गया नाम जपते, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कई बार हम देखा जाता है बीमारी जो होती है ना, बहुत सालों के बाद ट्रेस आउट होती है ना। बचपन की बीमारी पता लगा जवानी में आके बाहर आ गई, ओ आपने तो बचपन में ऐसा ऐसा काम किया था इसलिए बीमारी हो गई आप। या कई बार इन्फेक्शन भी देखा जाता है, तुरंत तो आता नहीं इन्फेक्शन, इन्फेक्शन बहुत टाइम के बाद सामने आता है। डॉक्टर, ओ आपने क्या खाया था पिछले हफ्ते, कुछ ऐसा लगता है आपने गड़बड़ कर लिया। या कोविड ही देख लो, कोविड हुआ तो जब किसी का संग किए तो पता ही नहीं पड़ा, कोविड खुद खुद ब खुद आ गया, 2 दिन के बाद बुखार आना चालू हुआ। अरे 2 दिन बाद क्यों? अरे 2 दिन पहले हमने शायद किसी कोविड के मरीज के साथ थे, इसलिए हमारे को भी कोविड। तो 2 दिन लग गए कोविड को आने में। नहीं नहीं, कोविड आ तो उसी समय गया था, लेकिन 2 दिन लग गए उसको असर दिखाने में। समझ में? 2 दिन बाद असर आया उसका। उसी प्रकार भगवान के नाम का, भगवान की सेवा का तुरंत आ तो जाता है हमारे अंदर। जैसे ही हमने नाम लिया उसका असर स्टार्ट हो गया, लेकिन प्रकट होने में, दिखने में समय लग जाता है। नाम का असर तुरंत हमारे शरीर में होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमको दिखता नहीं। हमें ऐसा लगता है अरे कोई असर तो हो नहीं रहा। आज अगर अपने आप को ही देखेंगे हम, तो पहले, आज से 5 साल 10 साल पहले जब भक्ति में नहीं थे, और आज की परिस्थिति में जब हम अपने आप को ही रख के देखेंगे, तो कितना जमीन आसमान का भेद दिख जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है भगवान का नाम तो कुछ असर कर ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है। भगवान हमारे, जैसे ही भगवान का हम दिव्य नाम लेते हैं, हमारे जीवन में जो अविद्या है उसका नाश होना स्टार्ट हो जाता है। तुरंत अविद्या बाहर होना चालू हो जाती है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो फलाना ठिकाना हूं, मेरे ये अचीवमेंट्स हैं, मेरी डिग्री ये है, ये सारी धीरे 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 विधुनोति कलमशम, विधुना धोना चालू कर देते हैं भगवान। और हमारी सही आइडेंटिटी, हमारा जो सही पहचान है, उसको प्रकाशित करना चालू कर देते हैं। अहंकार मतलब मैं ये हूं, इसको अहंकार करते हैं। मैं डैश हूं, इसको अहंकार करेंगे। अब उसमें आप कुछ भी भर लो, जो भी भरोगे वो अहंकार कहलाएगा। अच्छा प्रभु, हम अगर अपने आप को उसमें भक्त भर लेते, तो मैं भक्त हूं, तो ये भी अहंकार है क्या? हाँ, ये भी अहंकार। खुद को भक्त मान लिया तुमने, अपने आप को शुद्ध मान लिया तुमने, तुम भक्त के लायक भी हो कि नहीं? नहीं तो ये भी अहंकार। तो क्या हमें केवल ये मानना है कि मैं कृष्ण का अंश हूं? ये सही अहंकार है। सत अहंकार और असत अहंकार, है ना? असत अहंकार मीन्स झूठा अहंकार, जिसे हम जो है जो हमें फंसाने का काम करता है इस संसार में। और अहंकार तो सदा सदा रहेगा। अहंकार मीन्स आइडेंटिटी, मैं कुछ हूं, इसे अहंकार कहते हैं। अहंकार सदा रहेगा। अगर सत अहंकार है कि मैं प्रभु का दास हूं, तो ये सही का आइडेंटिटी है, और इसको लेके चलेंगे तो निश्चित तौर से त्रिपाद विभूति में हम प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन अगर हमने इसके अलावा कुछ भी ले लिया कि मैं डैश हूं, अगर ऐसा हमने कुछ भी ले लिया, तो हम इसी संसार में रह जाएंगे और तीनों लोकों में बस इधर ही पे भ्रमण करते रह जाएंगे। यहाँ पे ये बताया गया, किसी भी तरह से भगवान का कोई भी कार्य किया जाता है, तो भगवान उस कार्य को स्वीकार करते हैं। एक श्लोक है 4.2
24 भगवत गीता। तो जो मैंने ये श्लोक पढ़ाया हुआ है, और मेरा अगर आप रिकॉर्डिंग खोल के देखेंगे तो जो मैं अभी समझाने वाला हूँ उसमें समझाया नहीं, क्योंकि उस समय मेरे को ये भी नहीं समझ में। हम्म। जब जब खोलो तब तब नया नया रियलाइजेशन होता है ना? तो 4.24 में भगवान कहते हैं, ब्रह्माण पर ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्म अग्नौर ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यः ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो ये श्लोक मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, लेकिन सच बताएं जो अभी मुझे समझ में आया वो पहले समझ में नहीं आया। अरे बोले प्रभु आप फिर एक्सप्लेन ही क्यों करते हो? क्योंकि आज के बाद फिर 4 साल बाद फिर इसको पढ़ूंगा तो शायद कुछ और समझ में आए। भगवत गीता ऐसी है, भगवत गीता को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नए नए रियलाइजेशन होना चालू हो। तो इसमें लिखा है ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवीर। सपोज करो कोई यज्ञ कर रहा है भगवान के लिए, ब्रह्म ब्रह्म मीन्स भगवान, यहाँ पे भगवान के लिए या भगवान के किसी भी कार्य के लिए, भगवान कृष्ण विष्णु के लिए ब्रह्म अर्पणम। अगर जो वस्तु, जो एक यज्ञ है सपोज करो, उसमें कोई वस्तु जो है उसको अर्पण किया जाने के लिए कुछ माध्यम होता है। ब्रह्म अर्पणम मतलब जो वस्तु के द्वारा अर्पित की जा रही, कोई अगर यज्ञ किया जा रहा है उसमें कोई वस्तु अर्पण करनी तो किसी द्वारा, जैसे घी डालनी है तो घी चमचे के द्वारा डाली जाएगी कि नहीं डाली जाएगी, है कि नहीं? घी को तो चमचा उठा के डालेगा, तो चमचा हो गया ब्रह्म अर्पणम, उसके द्वारा कुछ यज्ञ में जाने वाला ब्रह्म अर्पणम। फिर हो रहा है ब्रह्म हवि। अगर उस यज्ञ में हवि मीन्स जो वस्तु अर्पित करने के लिए लाई गई है, हवि मीन्स लाया गया है बहुत सारा सामान, घी भी लाया गया है और जो है चावल भी लाए गए हैं और जो अन्य अन्य बहुत सारे फल भी लाए गए हैं, उस अग्नि में हम डालने वाले हैं, लेकिन डाला नहीं अभी तक। हवि है वो, लकड़ी लाई गई है, ये लाया गया, वो लाया गया, बहुत सारा सामान इकट्ठा करते ना लिस्ट बना के, तो वो सारा सामान जो अभी ला के रखा गया है, अभी अग्नि स्टार्ट हो गई है लेकिन डाला नहीं गया है, उसे क्या कहेंगे? ब्रह्म हवि। उपयोग क्या होने वाला है उसका? ब्रह्म के लिए उपयोग होने वाला। और क्या कहना है? ब्रह्म अग्नौ। अगर जिस अग्नि में इन सबको डाला जा रहा है भगवान की तुष्टि के लिए, वह अग्नि भी, अग्नि के भी प्रकार होते हैं काफी सारे, तो उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे भी ठीक से नहीं मालूम है। एक अग्नि होती है जो व्यक्ति की अंत्येष्टि की अग्नि अलग होती है, एक अग्नि जो होती है यज्ञ की अग्नि अलग होती है, एक अग्नि ज्ञान की अग्नि अलग होती है, एक अग्नि ध्यान की अग्नि अलग होती है। तो ये सब अग्नि के प्रकार है। हर अग्नि समान नहीं होती, हर अग्नि एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाई जाती है और उस अग्नि से विशेष उद्देश्य को पूरा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे ब्रह्म अग्नौ। अगर जो अग्नि है जिसमें आहुतियां दी जाएंगी वह अग्नि की भी बात चल रही है ना, तो वह अग्नि। और क्या कर रहे हैं? ब्रह्मणा। ब्रह्मणा मीन्स जो व्यक्ति आहुति दे रहा है वो व्यक्ति भी ब्रह्मणा। और हुतम लास्ट में कह रहे हैं जो वस्तु की आहुति दी जा चुकी है। एक तो है हमने पढ़ा हवि जो लाया गया है अर्पित करने के लिए, और एक होता है हुतम जिसकी हमने ऑलरेडी आहुति दे दी है, जो जा चुका है अग्नि के अंदर। तो कितनी सारी चीजें बताई हमने। एक होता है ब्रह्म अर्पणम जिसके द्वारा उसमें डाला जाएगा अग्नि में सामान को, ठीक है। और एक हवि, ब्रह्म हवि जो सामान ला के रखा गया है डालने के लिए। और एक होता है ब्रह्म अग्नौ उस अग्नि में जिसमें ये सब डाला जाएगा। और ब्रह्मणा जो व्यक्ति डालने वाला है, जो ये व्यक्ति काम करने वाला है वो व्यक्ति। और हुतम मीन्स जो ऑलरेडी डाल चुका है वो। ये सभी के सभी क्या हैं? क्या कह रहे हैं? ब्रह्मेव तेन गंतव्यम। उनका गंतव्य क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति। वो सभी कहाँ जाएंगे? ब्रह्म एव तेन गंतव्यम। क्यों? क्योंकि ब्रह्म कर्म समाधि नाम, क्योंकि उनके सारे के सारे कर्म जो हैं वो ब्रह्म की प्रसन्नता के लिए। ठीक है,
क्योंकि हर वस्तु वहां पे जो उपयोग हो रही है, होने वाली है, या जिसके द्वारा उपयोग होगी, या जो उपयोग करने वाला है, वो सभी के सभी भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए ये सभी कार्यों को भगवान स्वीकार कर लेंगे और सभी को अपनी कृपा देंगे और ब्रह्म की गति प्राप्त होगी। इसका अर्थ ये है, ठीक है। तो जो व्यक्ति अपने सारे कार्यों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, उसे भगवान स्वीकार करते हैं। कैसे भी करे, वो किसी के भी माध्यम से करे, कर चुका है या करने वाला है, जैसी भी स्थिति में रहे, लेकिन भगवान उसे स्वीकार करते हैं और उसे अपने गंतव्य, अपने आध्यात्मिक त्रिपाद जगत में स्थान देते हैं और वो अधिकारी बन जाता है भगवान के आध्यात्मिक जगत में जाने का। ठीक है। तो वैसे हमने देखा है कई बार, भगवान ने भगवत गीता में बताया ही है काफी जगह कि दो मार्ग हैं मेरे जगह आने के, मेरे धाम आने के। 8वें अध्याय में भी भगवान ने बताया, 8वें अध्याय के 23वें श्लोक में और 26 श्लोक में। 8.23 में भगवान बताते हैं, है ना, हे भरतवर्ष, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिसमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। दो स्थान हो गए, दो जगह हो गए, जाना, आना और नहीं आना, ये दो मार्ग हो। 26 में कहते हैं कि वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। वही बात चल रही, दो मार्ग बताए गए हैं, एक प्रकाश का, उससे जाएगा तो नहीं आएगा, और एक अंधकार का, जिससे जाएगा तो वापस उसको आना पड़ेगा। तो दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान जो है, भगवान के उनका वर्णन चल रहा है जो जाएं तो फिर वापस ना आए। ऐसा क्या करें जो आए तो वापस जाए तो फिर वापस ना आए, है ना। तो अविद्या के कारण व्यक्ति इस संसार में फंस रहा है। भोगों के कारण वह यह नहीं देख पा रहा है कि मैं कौन सा रास्ता चुन रहा हूं। अविद्या के कारण वह भोग करने में लगा रहता है और भोग करने के कारण वह इस संसार में फंसा रह जाता है। इसीलिए वह भोगने के मार्ग में फंसा हुआ है और उसे वापस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ता है। इसमें और भी वर्णन है कि भगवान क्षेत्रज्ञ हैं, भगवान ही हैं जो ये दोनों विद्या और अविद्या दोनों के स्वामी वही हैं, और वही हमारे हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में। तो इसका वर्णन है। और इसमें जो है बहुत सुंदर लास्ट वाला पैराग्राफ है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। तात्पर्य का, अविद्या के क्षेत्र में सारे कार्य प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की दिशा में निर्देशित रहते हैं। अविद्या के कारण हर व्यक्ति चाहता है मैं कंट्रोल करूं, पूरे परिवार को कंट्रोल करूं, समाज को कंट्रोल करूं, पड़ोसियों को कंट्रोल करूं, और देश को कंट्रोल करूं, अपने बॉस को कंट्रोल करूं, अपने ऑफिस को कंट्रोल करूं, अविद्या के कारण, है ना। अतएव भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता जताने के लिए भौतिक ऐश्वर्य अर्जित करने में जुटा रहता है। उसको कंट्रोल करना है इसलिए उसे कुर्सी चाहिए, कंट्रोल करना है इसलिए उसे परिवार का मुखिया बनना है, कंट्रोल करना है इसलिए वो बॉस बनना चाहता है ना। अर्जित में जुटा, इसी वो कुर्सी, वो उसको अथॉरिटी चाहिए, इसी में जुटा हुआ है, और इसलिए सदैव कलह या निराशा व्याप्त रहती है, जो अविद्या का लक्षण है। बेचारा डिप्रेस रहता है कि मेरे को प्रमोशन नहीं मिला, मैं बॉस नहीं बन पाया, मैं इस बार नेता नहीं बन पाया, मैं वोटों में हार गया। तो वह अविद्या के कारण बेचारा परेशान रहता है और वो सदा सदा जो है निराशा में रहता है। किंतु ज्ञान के क्षेत्र में श्री भगवान की भक्तिमय सेवा की जाती है। अतः भक्ति कार्यों से मुक्त अवस्था में अविद्या द्वारा दूषित होने का अवसर ही नहीं मिल पाता। व्यक्ति जो भक्ति करेगा उसे ये समझ में आ जाएगा कि मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। जब मैं अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, तो अन्यों को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। इस तरह श्री भगवान अविद्या तथा विद्या दोनों ही क्षेत्रों के स्वामी क्षेत्रज्ञ हैं, और यह तो जीव की रुचि पर निर्भर करता है कि वह इन क्षेत्रों में से किस में रहे। हमारे पास चॉइस है, भगवान ने दोनों दिया हुआ है। भगवान हमारे परमात्मा के रूप में हृदय में है, वह अविद्या भी देते हैं और विद्या भी देते हैं, लेकिन चूज हमको करना है कि हम कौन से रास्ते से जाना चाहते हैं।
कई लोग बोलते हैं ओ मैं मंदिर अभी नहीं जाऊंगा, भगवान का बुलावा आएगा तब जाऊंगा। अभी तो हम सुबह सुबह की जो भागवतम कक्षा है ना, वह अटेंड नहीं कर सकते। जब भगवान की इच्छा होगी तब उठाएंगे, सुना देंगे, हम तब सुनेंगे। तो भगवान ने तो चुनाव दोनों रख दिया ना आपके सामने, या तो सो या तो क्लास अटेंड करो, दोनों चुनाव हमारे पास है। आप चाहे तो उठ के कक्षा सुन सकते हैं, चाहे तो सोते हुए सपनों में मजे ले सकते हैं। दोनों का चुनाव भगवान ने दे दिया। और उसके बाद भी व्यक्ति जो है चुनाव खुद ही कर लेता है और उसका दोषारोपण भगवान को दे देता है कि भगवान ही नहीं चाहते ना मेरे से भक्ति कराना, इसलिए मैं भक्ति नहीं करता। भगवान ही नहीं चाहते मेरे से माला कराना, इसलिए मैं माला नहीं करता। अरे लेकिन तुमने प्रयास कहाँ किया? तुम एक बार प्रयास तो करो, एक बार कोशिश तो करो उस रास्ते में जाने की। भगवान ने दोनों विकल्प आपको दे दिए। तो इस प्रकार दो मार्गों का वर्णन है, एक भोग का और एक भोग भक्ति का। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। कमल लता माता जी कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं कहना चाह रही। यस, अपना रिपुनाशन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम प्रभु। प्रभु जी, थोड़ा सा ये विद्या अविद्या के बारे में और त्रिपाद विभूति के बारे में जरा सा प्रकाश डालिए प्रभु जी। बड़ा गूढ़ विषय है प्रभु जी ये। त्रिपाद विभूति तो अपन ने इतने 3 दिन से तो वही चर्चा चल रही है हमारी, 3 पिछली नहीं प्रभु कक्षाओं जी, में। वही तो है। बहुत 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 एक संक्षेप में अगर आप इसको समझना चाहें तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे या समझेंगे प्रभु जी? त्रिपाद विभूति, बस आध्यात्मिक जगत को त्रिपाद विभूति कहते हैं क्योंकि वो 3/4 हिस्सा है सृष्टि का और 1/4 हिस्सा भौतिक सृष्टि है, इसलिए एक पाद विभूति कहते हैं। भगवान अपनी 3/4 शक्ति से त्रिपाद विभूति में रहते हैं और भगवान अपनी 1/4 शक्ति से इस भौतिक संसार में रहते हैं। जो भगवान की 3/4 शक्ति होती है, जो आध्यात्मिक जगत में होती है, उसे जो है योग माया कहते हैं। और जो भगवान की 1/5 शक्ति जो होती है महामाया, उससे इस भौतिक संसार को कंट्रोल किया जाता है भगवान के द्वारा। तो बेसिकली कुछ नहीं है, त्रिपाद मीन्स आध्यात्मिक जगत और एक पाद मीन्स भौतिक जगत, बस। और इससे ज्यादा कुछ और है ही नहीं। बस बस प्रभु जी, यही तो हुआ संक्षेप है। वेरी गुड प्रभु जी। हाँ दूसरा तो प्रभु जी, ये थोड़ा विद्या अविद्या के बारे में। हाँ, विद्या विद्या के बारे में। तो विद्या और अविद्या भगवान ने दोनों का निर्माण किया। अविद्या भी भगवान ने ही बनाई है, क्योंकि हमने इच्छा जो करी उसकी पूर्ति कैसे होगी? अगर हमें अपना स्वरूप मालूम होगा कि मैं कृष्ण का अंश हूं और मेरा उत्पन्न मैं कृष्ण की सेवा करने के लिए हुआ हूं, तो हम जो इच्छा कर रहे थे भोग करने की, वो पूरी कैसे करेंगे? अगर आपको बता दिया जाए कि आप जो है एक जो है सपोज करो ब्राह्मण हो, है ना, सपोज करो आपको बता दिया एक ब्राह्मण हो आप, तो आपको जब बता दिया जाएगा ब्राह्मण हो आप, तो शूद्र के कार्य कैसे करोगे? शूद्र के कार्य नहीं करोगे क्योंकि आप ब्राह्मण हो। तो आपको जब तक भुलाया नहीं जाएगा कि आप ब्राह्मण हो, तब तक आप शूद्र बनोगे नहीं, शूद्र के कार्य करोगे नहीं। जब तक व्यक्ति को ये मान होगा कि मैं लड़का हूं, तो लड़की के कार्य कैसे करेगा? उसको पहले भुलाना पड़ेगा कि तुम लड़के हो, तब उसको फिर नई आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, तुम लड़की हो, तब जाके वो बोलेगा हाँ हाँ मैं लड़की हूँ। अदरवाइज उसे मालूम है मैं लड़का हूं, तो लड़की के काम नहीं करेगा वो। तो उसी प्रकार अविद्या जो होती है भगवान की ही शक्ति है। जब हमने भोग करने की इच्छा करी तो भगवान ने अविद्या को निर्माण किया ताकि ये भोग करे और इसके अंदर विस्मृति आ जाए कि ये मेरा अंश है। जब तक हम अपनी आइडेंटिटी भूलेंगे नहीं, जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, तब तक हम भोग नहीं कर पाएंगे इस संसार में। तो भोग करने के लिए भगवान ने हमारी इच्छा पूरी करने के लिए अविद्या का निर्माण किया, जिससे हमने अपनी आइडेंटिटी भूल गए और नई आइडेंटिटी भोग करने के लिए जो आइडेंटिटी चाहिए थी, वह आइडेंटिटी को हमने प्राप्त किया। ये अविद्या का काम है। मैं बताया 2 भाग हैं अविद्या के, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका, जो भुलाने का काम करती है और एक नई आइडेंटिटी घुसेड़ने का काम करती है कि आप एक सीनियर आदमी हो, आप एक घर के मालिक हो, आप एक परिवार के मुखिया हो। ये सब आइडेंटिटी डालने का काम प्रक्षेपात्मिका का काम है। और विद्या भगवान से जोड़ने का काम करती है।
वह ये आइडेंटिटियों को बाहर करती है और हमारी जो मूल आइडेंटिटी है कि हम कृष्ण के अंश हैं उसको प्रकट करने का काम करती है विद्या। ये शक्तियां हैं सब। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। एक ही डोज में क्लियर हो गया प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद। जरा 4.24 श्लोक और एक बार समझा दीजिए कि घी क्या है, हवी क्या है। बहुत अच्छा लगा वो। वो मेरे को भी गली समझ में आया, मैंने कहा यार नहीं, इतना जी जी इतना थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है भाई। सही में हम लोग जड़ बुद्धि है बिल्कुल। मतलब चम्मच क्या है, घी क्या है, हवन हवी क्या है। हाँ, एक मैडम रितिका माता जी का जी प्रश्न ले लेते जी पहले। यस जी। रितिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा भी वही क्वेश्चन था, मतलब और एक बार समझा दीजिए 4.24। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 4.24 में भगवान बताते हैं कि जो कार्य भगवान के लिए किया जाता है वो भगवान उसे स्वीकार करते हैं और उससे अपने धाम में प्रवेश करते हैं। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्म अग्नौर ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, इन सभी के गंतव्य ब्रह्म होते। ब्रह्म मीन्स भगवान का धाम, वह इनका गंतव्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्रह्म कर्म समाधि नाम, इन्होंने सभी कर्म ब्रह्म के लिए किए। समाधि मीन्स एकाग्रता पूर्वक सभी कार्य को भगवान को समर्पित किया है, इसलिए इन सभी का गंतव्य, चाहे वो चम्मच ही क्यों ना हो, चाहे वो अग्नि क्यों ना हो, चाहे वो घी क्यों ना हो, चाहे वो आहुतियां क्यों ना हो। तो इसमें चम्मच और आहुति का अर्थ मतलब चम्मच ही नहीं लेना है। सपोज करो कोई भगवान की भक्ति में किसी ने जोड़ने का काम कर लिया, सपोज करो केवल, है ना, आपने किसी को रास्ता दिखा दिया कि सुबह आइए भागवतम की कक्षा में जुड़ी, तो आपने क्या किया, एक माध्यम बन गए, चम्मच का काम कर लिया कि किसी व्यक्ति को ब्रह्म मतलब भगवान के कार्य में जोड़ दिया। आपने उसकी अग्नि में डाल दिया भगवान की कि भैया तुम जुड़ जाओ भक्ति में। तो आप तो स्वयं जब ये कार्य करेंगे किसी को जोड़ने का और वह उस कार्य से भगवान को समर्पित हो जाएगा, तो भगवान इस जोड़ने वाले कार्य को भी स्वीकार कर लेंगे कि तुमने ये मेरे लिए किया। ये कार्य को वो मानेंगे कि ये तुमने मेरे लिए किया, अब इसका भी फल तुम्हें दे देंगे कि भगवान तुम्हें आध्यात्मिक जगत को प्रदान कर देंगे, है ना। तो चाहे चम्मच हो, चाहे अग्नि हो, स्वयं खुद कर रहा है, जल रहा है भगवान की भक्ति में, तो भी भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान मतलब हर स्टेज में जो भी कार्य किया जा रहा है उस सभी को भगवान स्वीकार करके उसे अपने गंतव्य, भगवान धाम की प्राप्ति कराएंगे। तो इसमें 5 चीजें बताई गई। ब्रह्म अर्पणम मीन्स जिसके द्वारा किसी को अग्नि में अर्पित किया जा रहा है, किसी के द्वारा उसे भक्ति में जोड़ा जा रहा है। मैं अपने मतलब इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं। जैसे अग्नि में चम्मच के द्वारा घी को डाला जाता है, तो जाता घी है, यद्यपि घी को ही अर्पित किया, चम्मच तो काम अलग ही करता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं वो भी मेरा कार्य कर रहा है, तो उसे भी मैं अपने गंतव्य की प्राप्ति करा दूंगा। अगर हमने किसी को केवल जोड़ दिया, हम खुद भी नहीं कर रहे हैं लेकिन लोगों को बताते जा रहे हैं हरे कृष्णा करो भाई, मंत्र करो भाई, तो हमने क्या किया, दूसरों को भेजते जा रहे हैं उसमें, तो भी भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे। और क्या करें, ब्रह्म हवि, अगर जो वस्तुएं अर्पित करने के लिए ऑलरेडी बस लाई गई है, अभी तक अर्पित नहीं हुई है। सपोज करो भगवान के विग्रह के लिए हमने फूल लेके आए घर में, है ना, और भगवान को अभी तक अर्पित किया ही नहीं है। और सपोज करो इंटेंशन तो फूल ला के भगवान को अर्पित करने का था, लेकिन वो फूल किसी कारणवश गिर गए, खराब हो गए, उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, है ना, तो कीड़े लग गए, लेकिन अर्पित नहीं कर पाए। ला के जरूर रखे थे लेकिन अर्पित नहीं कर पाए, तो भी भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे, कहेंगे ब्रह्म हवि, लाए तो तुमने मेरे लिए थे ना, ठीक है कोई बात नहीं, मैं स्वीकार कर लूंगा। ये हो गया ब्रह्म हवि, अभी तक किया नहीं हमने। या सपोज करो हम ला के घर में रखे हैं और हमने सोचा है कि भगवान को मैं जो है इस जो है जन्माष्टमी में बहुत सुंदर एक मैं जोड़ा लेके आऊं भगवान के लिए कपड़े का, वो भगवान को अर्पित कर दूंगा, लेकिन इसी बीच में मेरी मृत्यु हो गई, मैंने अर्पित ही नहीं किया। तो ब्रह्म हवि, लाए तो तुम थे ना भगवान के लिए, लेकिन अर्पित नहीं किए, लेकिन लाए थे, तो भी भगवान स्वीकार कर लेंगे कि तुमने मेरे लिए लाया। ब्रह्म अग्नौ, वह अग्नि
जिसमें आहुति दी जाती। सपोज करो आपने केवल मंदिर बना दिया, है ना। सपोज करो केवल एक ऐसा स्थान बना दिया जहां सभी भक्त आके भक्ति करते हैं, वह अग्नि जहां पे लोग आते हैं और भक्ति के कार्यों को करते हैं। आप स्वयं तो नहीं कर रहे, लेकिन आपने व्यवस्थाएं सारी ऐसी कर दी कि लोग सभी आके उसमें उसका लाभान्वित हो रहे हैं। मंदिर बना दिया, भगवान के विग्रह को जो है आपने लाके स्थापित कर दिया, इस तरह से लोग अब उसका पूरा फायदा ले रहे हैं। तो ये हो गया ब्रह्म अग्नौ, है ना। और ब्रह्मणा, जो व्यक्ति आहुति दे रहा है, जो ये सब कर रहा है, उसे भगवान स्वीकार करते हैं। किसी भी माध्यम से करे, सपोज करो पीछे से फाइनेंस ही कर दिया, प्रभु जी मैं तो केवल फाइनेंस करूंगा और मैं स्वयं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन सारी व्यवस्थाएं आपके भागवत कथा की या आपके जो है जो भी भक्ति के प्रचार की वो मैं फाइनेंस कर दूंगा। तो ये क्या होगा, ब्रह्मणो, ये इसके द्वारा सारे काम हो रहे, इस व्यक्ति के द्वारा। और हुतम, जो ऑलरेडी अर्पित की जा चुकी, जिसको ऑलरेडी जिसने भक्ति में खुद को डाल दिया, माला चालू कर दिया, 16 माला कर रहा है, एकादशी कर रहा है और भगवत गीता भागवतम की कक्षा अटेंड कर रहा है, तो वो गया उत्तम। ऑलरेडी वो अपने आप को डाल चुका है इसमें, तो भगवान इसको भी स्वीकार करेंगे। तो सभी को भगवान स्वीकार करेंगे और अपने धाम में जगह दे देंगे उसको। ठीक, ठीक है माता जी, अब क्लियर है? क्लियर। यस अजीत माधव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। जैसा कोई व्यक्ति है तो भागवतम खुद से असली नहीं सुन सकता, लेकिन पूरा भागवतम का अरेंजमेंट मतलब कर देता है, प्रबंध कर देता है, हॉल बुक करवा देता है, प्रसादम की व्यवस्था कर देता है और भक्तों को प्रचार करके बुला लेता है कि आप आइए भागवतम सुनिए, तो और खुद उतना सीरियसली सुन नहीं पाता, तो क्या उसको भी लाभ होगा प्रभु जी? हाँ बिल्कुल, वही तो ब्रह्मणाओं में वही आएगा। ब्रह्मणा में जो व्यक्ति ये सब कर रहा है वो ब्रह्मणा कहलाएगा। उसने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं, उसे भी सारा लाभ मिलेगा, भगवान उसे भी अपने धाम बुलाए, अधिकारी बनेगा वो भी, जो है त्रिपाद विभूति का भगवान के धाम के गंतव्य का। बिल्कुल करेगा जी प्रभु, प्रभु। उसने व्यवस्था करी है, अरे उसके कारण तो यह यज्ञ संपन्न हो पा रहा है ना। वह अगर नहीं रहता तो यह यज्ञ या भागवतम कक्षा या भागवतम का जो आयोजन है वो नहीं संपन्न हो पाता। इसलिए उसे पूरा श्रेय दिया जाएगा और उसे भी त्रिपाद विभूति की अधिकारी मिल जाएगा। जी प्रभु, हरे कृष्णा हरे प्रभु, यस कृष्ण। कंसेप्ट। जैसे हम इसलिए महिलाएं प्रभु जी मंदिर का मार्जन कर देते हैं, प्रसाद बना देते हैं, फूल करते प्रभु जी हैं, तो इसका भी मिलेगा कुछ श्रेय? सब 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 मिलेगा। यस, हर जी चीज मिलेगी, कोई भी चीज ऐसा वेस्ट नहीं होने पाए, जी। हर चीज का पूरा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु प्रणाम जी, माता। इस समय मैं वृंदावन धाम में हूँ। हरि बोल, वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर। यस, बहुत मुश्किल से मिला मिला आने, ठाकुर जी ने बहुत मुश्किल से बुलाया। अच्छा, नहीं नहीं मुश्किल क्या, वो तो प्रभु बुलाते हैं अपने भक्तों को। राधा रानी जो है वो प्रवेश कराती है भगवत धाम, जाने के अधिकारी तो जो है बिना भगवान की इच्छा से हो ही नहीं सकता। तो आप भगवान के बिल्कुल प्रेमी हैं और आप गए हैं, तो बहुत सुंदर, उनकी कृपा आपके ऊपर है, बहुत बढ़िया। कोई या, साथ में नहीं है, एक को लेकर आई हूँ और कोई नहीं है साथ में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ध्यान रखिए, सब जगह बढ़िया मंदिर जाइए, दर्शन आदि करिए। माला जितना ज्यादा माला करेंगे उतना अच्छा है। वहां पे इस्कॉन जी में जी जाके बैठिए, सुबह शाम एक एक दो दो घंटा माला करिए वहां पे। जी जी जी। हरे यस कृष्ण। सत्यम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। वो जो ब्रह्मो वाला आपने बताया, अभी बहुत सारे एग्जांपल बताए, तो उसमें तो ये भी आ सकता है कि नहीं आ सकता? जैसे अयोध्या जब गए थे टूर पे, तो वहां पे कई सारे कारीगर थे जो अपना वर्क कर रहे थे, या फिर जैसे इस्कॉन रायपुर का जो नया मंदिर निर्माण हुआ था, तो उसमें कई सारे जितने भी लोग ने मंदिर में बनाने में सहयोग दिया है, वो सब भी तो आएंगे प्रभु जी, भले ही वो भक्ति नहीं बिल्कुल कर रहे। बिल्कुल नहीं जी आएंगे। देखो ऐसा है कि ब्रह्म आहुतम ब्रह्म हुतम, ठीक है, उनको श्रेय जरूर मिलेगा, लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा भेद आ जाता है, इंटेंशन का भेद आ जाता है। इंटेंशन क्या है, आप किस उद्देश्य से, आप केवल भगवान के मंदिर में इसलिए काम कर रहे हो
कि मैं पैसे कमाने चाहता हूँ, मंदिर में कराओ, मस्जिद में कराओ, या किसी मीनार का बनवा लो काम, या बाथरूम का ही काम बना लो, मेरे को बस काम करना है, मेरे को केवल और केवल मेरे पैसे से मतलब है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ नहीं मिलेगा, है ना। मालूम होना चाहिए। ठीक है, मैं समय तो नहीं दे पाता हूँ, लेकिन चलो भगवान की कृपा से, भगवान का, चलो हमको मंदिर बनाने की सेवा ही मिल गई, ठीक है। धन तो अलग चीज है, धन तो मिलता ही है काम का, लेकिन मेरा एक चेतना, मेरी एक उद्देश्य, मेरा एक भाव जुड़ गया कि मैंने मंदिर में सहयोग किया, तो उसका भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर उसका उद्देश्य कोई मतलब ही नहीं है, उसको भगवान से लेना देना ही नहीं है, तो फिर वह भगवान के धाम जाने का अधिकारी कैसे बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। जी जी, तो अभी समझ आ गया, क्लियर। हम्म, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। ठीक है, तो ये इतने। यस यस शर्मा जी, कहिए प्रभु। म्यूट म्यूट है आपका, अनम्यूट करिए ना। प्रभु जी, बहुत लोग अपने आप या आसानी से जुड़ जाते हैं, अब बहुत लोग घस करने के बाद भी नहीं जुड़ते हैं, इसको क्या कहा जाए प्रभु जी? यह संचित कर्म का प्रभाव है या क्या है कि मतलब अब तो अब बुलावा आएगा, बुलावा आएगा, तो ये कौन सा, माने बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। दुर्भाग्य उनका, ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य। यस, दुर्भाग्य है कि वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। संचित कर्म का कुछ प्रभाव माने प्रभु जी? हाँ, कर्म का तो प्रभाव रहता ही है, बिल्कुल रहता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल जो पाप कर रहा है वही वो भक्ति में नहीं जुड़ सकता, ऐसा तो नहीं। कई लोग ऐसे महापापी लोग भी जो है, पापी तापी लोग भी भक्ति में जुड़ जाते, पूरा बदल जाते हैं, अपना जीवन बदल लेते हैं भक्ति करके। तो जिसने इतने हाँ, पाप किए वो कैसे जुड़ गया फिर? तो कितना दृष्टांत प्रभु जी द्वारा दिया गया है। अब वाल्मीकि जी को कहा जाता है, ठीक है, मैंने वही कह रहे हैं, लेकिन कुछ तो जरूर रहता है। हमको लगता है कि जिन घर में भी काम करता है, जिन पारिवारिक अथी में भी, और संचित कर्म का जरूर कुछ है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध, मेरा कहना मतलब। आप जो है ना, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात सही है, क्योंकि एक दिन हम ऐसा पूरा था जब मैं भी ऐसे ही सोचता था, है ना। आपका जी जो जी। विचार है ना, एक समय ऐसा था हम भी यही विचार रखते थे, क्योंकि हम थोड़ा सा अब ऐसा लगता है बिना कोई रिलेशन के ऐसे कैसे भक्ति आ जाए, कुछ तो होना चाहिए ना, कोई तो काम स्वीकृति होगी तभी तो भक्ति आएगी, ऐसे कैसे किसी के भी जीवन में भक्ति आ जाएगी। तो संचित कर्म का जरूर बिल्कुल रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है, ये कोई बाध्यता नहीं है कि भक्ति करने के लिए कुछ न कुछ आपकी स्वीकृतियां हों, या आपने कुछ न कुछ ऐसे अच्छे काम किए, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि इसका उत्तर मिलता है हमको 1.1.1 में, पहला जो अध्याय का पहले स्कंद का पहला श्लोक है, उसमें कहते हैं जन्मादियस्य तो अन्वयात इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। भगवान कौन है? स्वराट, स्वराट। इसका जो है ना एक्सप्लेनेशन, इस वर्ड का एक्सप्लेनेशन पूरी एक क्लास में स्वराट को हमने बताया था। स्वराट का अर्थ क्या? स्वराट भगवान को क्यों कह रहे हैं? स्वराट इसलिए कहते हैं कि वो किसी को भी कुछ भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में दे सकते हैं, उनको कोई बाध्यता नहीं है, उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि इसने भक्ति करी तो आप इसे भक्ति दो, इसने स्वीकृति करी तो इसे धाम बुलाओ, इसने कर्मों के साथ ये किया इसलिए ये दो वो दो। भगवान ओपन है, भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान किसी के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहें तो पतित से बतित जीव को अपने धाम बुला सकते हैं, वो चाहे तो बड़े से बड़े महान ऋषि को नहीं बुला सकते। कोई इसमें चैलेंज नहीं कर सकता, कोई नहीं चैलेंज कर सकता कि भगवान आप गलत कर रहे हो। भगवान आपने अजामिल को क्यों बुला लिया? हमने तो इतने नाम लिए, हमको तो नहीं बुला रहे हो। अजामिल तो पूरा जीवन भोगता रहा, अजामिल ने तो वैश्या का संग किया, 10-10 बच्चे उत्पन्न कर लिए, लोगों को मारता था, डकैती करता था, वध करता था, चोरी करता था, और अपने जीवन का पालन करता था, तो भी आपने उसे अपनी भक्ति दे दी, अपना धाम बुला लिया। क्या कारण है? हम तो इतना प्रयास कर रहे हैं, आप हमको नहीं बुला रहे।
तो ये भगवान के ऊपर कोई जो है कोई कुछ नहीं कर सकता, वो किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं, उनकी बस कृपा की वेट करें, जब वो कृपा करेंगे तो हमारे को भी बुला। वही कृपा कृपा का टेक आ गया जी। कृपा का टेक सब जगह, बहुत रामायण पढ़े साले, सब जगह कृपा का टेक है। कृपा कृपा करें। ठीक है प्रभु जी, आप जो समझाते हैं और बताते हैं वो से जाते हैं, ग्राह्य इतना तो हो नहीं पाता है, लेकिन लाइन बदलने का रास्ता, ट्रैक पकड़ा जाता है। बस हम यही कहेंगे, दूसरा कुछ नहीं कहेंगे। साष्टांग दंडवत प्रभु जी, मैं लिया। प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम। यस, उर्जेश्वरी माता जी कहिए, कुछ कहना। प्रभु जी, ये शर्मा जी ने अभी वाल्मीकि जी की चर्चा की, आपने बताया था ये कोई दूसरे वाल्मीकि है ना, और जिनने हाँ हाँ हाँ, जी, जो डकैत वाल्मीकि थे वह वाल्मीकि दूसरे हैं, और जिन्होंने रामायण लिखी वह वाल्मीकि दूसरे हैं, है ना। इसका बड़ा गहरा अध्ययन करने से पता पड़ता है। हमारे मेरे हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने इसको बताया है कि दोनों वाल्मीकि सेम नहीं है, लेकिन संसार में ये प्रचलित है कि वही डकैत भया वाल्मीकि, जिसे नारद जी ने कृपा कर दी और वो वाल्मीकि बन गए, लेकिन दोनों में भेद है। तो ये सब्जेक्ट मैं इतनी जल्दी लोगों को बताता नहीं हूँ, क्योंकि लोग उसे स्वीकार करने की स्थिति होनी चाहिए, है ना। हर कोई हर ज्ञान लेने का अधिकारी नहीं बन जाता, केवल सुनने मात्र से उसे जो है ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अरे कुछ भी बात करते हो, अरे आप पूरा संसार बोल रहा है वाल्मीकि वो है और आप बोलते हो अलग, वो आप ही नई नई खोज करके बैठे हो, प्रभु धन्यवाद, आपसे तो दूरी ठीक है हमारी। तो लोग इस प्रकार से जो है ना वो कट जाएंगे। इसलिए ये सब जो है ना इतने गुह्य विषय इतनी जल्दी बताए नहीं जाते किसी को भी, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करेंगे, टूट जाएंगे, बल्कि एक्सेप्टेंस से पहले टूटना हो जाएगा। इसलिए जब तक प्रगाढ़ नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो, सरेंडर नहीं हो, शास्त्रों पे उनका पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हो, तब तक जो गहरे तत्व को जो है ना वो रिवील नहीं किया जाता, उनको बताया नहीं जाता। तो समय अभी है। हम ठीक है, लोग आपने भी इतने पूछ समय लिया। तक हम लोग भी हाँ। इतने समय तक यही समझते हैं, आपने भ्रम तोड़ा। हाँ, मेरा भी भ्रम मेरे गुरुजी ने ना तोड़ा। ठीक प्रभु जी, ठीक है, है, यस। लेकिन दृष्टांत के लिए तो बहुत अच्छा है लोगों के लिए। हाँ, लोगों के सामने ऐसे ही बोला जाता है कि ठीक है वही वाल्मीकि है जो डकैत है, क्योंकि तो होता है बदला इसलिए ये भी अच्छा ही कहा जाएगा। हमने हाँ सोचे हाँ, ठीक है ठीक। ना, ये दंडवत यस, प्रभु जी, ऋतिका साष्टांग माता जी। दंडवत। हाँ, हरे कृष्ण। यस, ऋतिका माता जी कहिए। आवरण आत्मिका जो है, मतलब वो हम कौन है वो बताता है क्या? मतलब आवरण नहीं आत्मिका नहीं, आवरण आत्मिका मतलब आवरण डाल देती, एक कवरिंग कर देती है हमारी आइडेंटिटी पे, कि हम ओरिजिनल कौन थे वो भुला देती है कि तुम कौन हो। तुम कौन हो ये भुला देना, इसको कहते हैं आवरणात्मिका। ठीक है। और प्रक्षेपात्मिका? प्रक्षेपात्मिका, तुम एक स्त्री हो, तुम एक पढ़ी लिखी हो, तुम एक शक्तिशाली हो, तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक ये हो, जो भी ये सब जितने भी आइडेंटिटी संसार की है ना वो सब प्रक्षेपात्मिका है। फॉल्स जी आइडेंटिटी को डाल देना कि हम कौन हैं। जी प्रभु जी। ठीक है। तो इसका एक मेरा ना लेक्चर था, अविद्या के प्रकार, जो मंगलाचरण एक्सप्लेनेशन में, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस श्लोक का एक्सप्लेनेशन किया मैंने। एक मेरा लेक्चर है ऑलरेडी, इसमें यूट्यूब में है, जिसमें ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, अज्ञान को दूर करने वाले गुरु को प्रणाम करता हूं। तो इसमें कौन सा अज्ञान है जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं? अज्ञान किसे कहते हैं? अज्ञान मतलब क्या? क्या गणित नहीं मानना, नहीं जानना, 1 2 3 की गिनती नहीं आना, ये अज्ञान है? क्या अज्ञान जो है फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आना, ये अज्ञान है? क्या अज्ञान है? तो इसमें एक क्लास है पूरी, उसमें मैंने बताया कि अज्ञान क्या है। तो उसमें अविद्या। स्पीक होगा, डॉन स्पीक। ये भारी गर्मिया में ठीक है।
सब लोग अनम्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो अज्ञान का अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग सही चाहिए तो वो लेक्चर में डाल दूंगा, आप सुन लीजिएगा। कितने प्रकार के अज्ञान हैं जो हमें इस संसार में परेशान करके रखे, हमें इस संसार में फंसाने का काम। जीव बनाने से पहले ब्रह्मा जी ने अज्ञान बनाया, अविद्या बनाई, ताकि जीवों को उसमें फंसा सके। इसका वर्णन आएगा अभी दूसरे स्कंद में, आगे चल के आएगा। ब्रह्मा जी ने जीव बनाने से पहले अविद्या का निर्माण किया, फिर जीवों को योनियां प्रदान करी ताकि वो भोग कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास को विराम देते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ग्रंथराज हरे कृष्णा श्रीमद् प्रभु जी, भागवतम दंडवत की प्रणाम। जय, समस्त भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय जय, जय गौर ब्रह्मानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल। दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु जी, दंडवत प्रभु प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कोटि कोटि कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद।